देखो बस मुझे एक मौका मिल जाए तलाफी करने का, सब कुछ ठीक कर दूंगा, नहीं तो इस अजियत से मर जाऊंगा मैं। अगर ऐसा ही हाल है तुम्हारा तो उसे जाकर क्यों नहीं कहते कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर? वो क्यों बात करेगी? वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मेरे जैसे शख्स को कौन माफ कर सकता है? मैंने उसके साथ बार बार फ्रॉड किया है यार। अच्छा तो मतलब क्या करोगे अब? काश मुझे पता होता कि मुझे क्या करना है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो इंप्रेस हो जाए। क्या तुम्हारे पास आइडिया है? मुझे क्या पता यार। यार कितने मजे का गांव है, काश मैं भी मुइस के साथ वहां जाकर फंस जाऊं। मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्द वहाँ दोबारा चली जाऊँ, वो भी शाहान के साथ। यार सीमी तुम तो सही कह रही थी, इसको तो मोहब्बत हो गई है। अच्छा अभी और भी बातें करनी है, मैं पहले कॉफी बना कर ले आती हूँ। अरे रुको, देखो मैं बहुत थकी हुई हूँ और सुबह मुझे काम पे भी जाना है। हाँ कैसा काम? वो रेस्टोरेंट जाना है ना मुझे। ये तो गई। अरे इसमें हंसने की कौन सी बात है? मेरी जान, किस्मत भी तो सही करनी है ना। हाँ, तुम्हें देख के लग रहा है अगले 2 साल तक वही काम करती रहोगी। हंसो हंसो तुम लोग। देखो मैं उससे अभी तक ठीक तरह से माफी नहीं मांग पाई हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा है मौका देख के माफी मांग लूं। बिल्कुल अच्छा बहाना है कल के लिए, और अगर आगे के लिए कोई आइडिया चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। तुम समझ रही हो ना? अच्छा तुम दोनों से एक बात कहनी थी, कल मानो के स्कूल में फेस्टिवल है, तुम दोनों ने भी आना है। आ जाएंगे और फिर वहाँ से मैं रेस्टोरेंट चली जाऊंगी। माहीन, जानती हूँ कि तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट जाना बहुत जरूरी है, और अगर तुम रेस्टोरेंट नहीं गई तो तुम्हारा दिल कैसे लगेगा यार। अम्मी बाबा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? माहिन हम लोग तुम्हारे पास ही आ रहे थे। तुम तो हमें देखकर ऐसा मुंह बना रही हो कि जैसे हम तुम्हारे माँ बाप नहीं तुम्हारे दुश्मन हो। हम दोनों तुमसे सिर्फ बात करने आए थे बेटा। कैसी दुश्मनी? आप दोनों से नाराज हूँ मैं। बेटा मैंने ये सब इसलिए किया कि तुम्हें वहाँ जाकर वो छोटी सी नौकरी ना करनी पड़े। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती थी। बेटा तुम अपनी माँ से नाराज हो ये तो ठीक है, लेकिन इस सब में मेरी क्या गलती? मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे हर बार रोक दिया। पता है पापा, मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि आप मेरे साथ इस तरह से करेंगे। मतलब तुम मुझसे ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी? अफसोस है, माँ बाप के दरमियान फर्क नहीं करना चाहिए। उन्हें माफ कर दिया तो मुझे भी कर दो ना प्लीज। आई एम सॉरी अम्मी, मैं चाहकर भी आपको माफ नहीं कर पा रही। धोखा दिया है आपने मुझे। एनीवेज मुझे जाना है, सीमी मेरा इंतजार कर रही है। माहीन आसानी से माफ नहीं करेगी। कितना मना किया था तुम्हें मैंने। तुम्हारी तरह जिद्दी है रजा। बहुत खूब, सारी गलती तुम्हारी और ऊपर से तुम मुझसे बहस कर रही हो शैला। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ रजा, बहस नहीं कर रही मैं। ये सोचो अब उसको मनाएंगे कैसे। सुनो बोलो। मैं ड्रामा करूंगी बीमार होने का, ठीक है? बीमारी साइकोलॉजिकल होनी चाहिए, वैसे तो फिजिकल भी ठीक है, लेकिन फिजिकल होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। बोलो कैसा आइडिया है? यार तुम किस किस्म की इंसान हो? एक बात सुन लो कि अब मजीद कोई ड्रामा नहीं होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? देखो अब मैं तुम्हारा किसी हाल में साथ नहीं दूंगा। यकीन करो बहुत अच्छा प्लान है मेरा, ट्राई करके देखते हैं। माहीन अपनी अम्मी के बगैर रह नहीं सकेगी। तुम मेरी बेटी के दिल से मुझे निकलवा के रहोगी। प्लीज करके देखो रजा, मेरी खातिर। आई लव यू सो मच। इसकी गार्निशिंग तो बहुत जबरदस्त की है तुमने शाहान। 15 लोग हैं ना? हाँ, 2 नॉन वेज और 13 वेजिटेरियन। तो फिर तुम वेटर्स को बता देना कि किसको क्या सर्व करना है। ठीक है। क्या हाल है माइन? ये समझ लो कि ठीक हूँ, क्योंकि कल पूरी रात तो नींद आई नहीं मुझे। और अभी तो मैं मानू के स्कूल जा रही हूँ क्योंकि सीमी ने वहाँ पे एक फेस्टिवल अरेंज किया है, और वैसे मुझे वहाँ नहीं भी जाना होता तब भी मैं इतनी ही सुबह उठती। शायद गांव की हवाओं का असर है। तुम बताओ क्या चल रहा है? ठीक हूँ, किचन में हूँ। एक ऑर्डर आया हुआ है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से आज कुछ ज्यादा बिजी होगे तुम तो। लेकिन मैं सोच रही थी कि जैसे ही मानू के स्कूल का फेस्टिवल खत्म हो
तो मैं रेस्टोरेंट का एक चक्कर लगा लूं डिजर्ट चखने के लिए। कुछ एडिक्टिव सा है वो डिजर्ट। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तब। आओ मैं बना दूंगा। ठीक है, सी यू। मुबारक, मेरे साथ आओ। जी शीजा मैडम, कहिए। जल्दी से बताओ मुझे अब क्या स्टेटस है, कोई गुड न्यूज है? जी गुड न्यूज़ है आपके लिए। शेफ ने जिस लड़की की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ी वो लड़की माहिन थी। ये बात हवा आपा को पता चल चुकी है। अब तक तो ये बात मलिया आंटी को बता दी होगी। अकल घास चढ़ने गई है तुम्हारी? पागल हो क्या? तुम्हें नहीं मालूम हव्वा और मलिया आंटी आपस में बात नहीं करते? हव्वा शाहान के यहाँ रहती है। शीजा मैडम, आपको शायद न्यू अपडेट्स नहीं मिली। उन दोनों की सुलह हो गई है, बल्कि हवा आपा तो अपने घर भी वापस आ गई है। शेफ ये बातें मुइज भाई को बता रहे थे, उस वक्त पता चला मुझे ये। देखो जरा, इस बात का पता मुझे क्यों नहीं चला? मजा आएगा मलिहा आंटी अगर आज ही छापा मार दे यहाँ पर। अब क्या है? कुछ पूछने के लिए फोन किया था। वो कह रहे थे ना तुम माहिन बस तुम्हें माफ कर दे, तो क्या उसने तुम्हें माफ कर दिया? यार तुम बहुत अजीब औरत हो। फर्ज करो कि उसने मुझे माफ कर दिया है, तो भी तुम्हें इससे क्या मतलब? वो माफ कर देगी तो नाराजगी खत्म हो जाएगी। देखो, तुमसे बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन बस इतना बता सकता हूं कि कुछ ही घंटों में वो मुझे माफ कर देगी। तो क्या करोगे? कैसे माफी हासिल करोगे उससे? साल में एक दफा ये काम करना काफी नहीं है। हमें इसके लिए ग्रुप ऑर्गेनाइज करना होगा और फॉलो अप करते रहना होगा। कम से कम साल में 2 या 3 इवेंट्स इस तरह के होने चाहिए। सही कह रही हैं आप, मैं भी यही सोच रही थी। सिमी, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, ये सब आप ही की तो मेहनत है। अच्छा, मैं जरा भी आती हूँ। क्या हाल है स्वीटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है यहाँ सब? लोगों ने काफी चीजें डोनेट की हैं, फिर भी कम है। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। मेरे क्लिनिक की एक पुरानी पेशेंट है जो डोनेशन देना चाहती है इस फेस्टिवल के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश बाहर भी अपने पेशेंट्स को इसके बारे में बता देती। है कहाँ वो? पता नहीं, मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी वो। लगता है फैसला कर लिया है। अब जब तुम आ ही गई हो तो। नहीं, खाना खाऊंगी। ओ अच्छा, तुम खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ बाहर। वेलकम। अगर मेरा मजाक बनाने आई हो तो यहाँ पे बैठो, आराम से मेरा मजाक बनाओ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? यार एक बात बताओ, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजाक भी नहीं कर सकती अब? हाँ, तुमने मुझे कहा ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, है ना? जाहिर है, फिर किसे कहूंगी? माहिन से बात हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई। इसका मतलब पता है वो कहाँ है? मानो कि स्कूल गई है वो। तुम्हें क्या करना है उसका? मैं भला क्या करूंगी यार उसका? बस ये जानना चाह रही थी कि तुम्हें गुड न्यूज मिली कि नहीं। वैसे तो उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर वो नहीं बता रही तो मेरा बताना भी सही नहीं है। तो फिर मत बताओ ना। मैगजीन से तो पता चल ही जानी है तुम्हें ये बात, तो मैं ही बता देती हूँ। उन्होंने सुलह कर ली है। मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? चलो अभी चलकर देख लेते हैं। यकीनन वो लोग स्कूल में ही होंगे। कोई जरूरत नहीं। समझ सकती हूँ मैं, अपनी जगह राइट हो। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो सच्चाई का सामना करने से पहले 100 बार सोचती। तुम इस पूरे मामले में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं औरतों को तुमसे बेहतर जानती हूँ शाहान, और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि माहिन एक अच्छी लड़की नहीं है। और मेरे ख्याल से तुम उसको इतना अच्छी तरह नहीं जानती कि ये फैसला कर सको कि वो अच्छी है या बुरी। शाहान मत करो उसका एतबार। किसी इंसान को जानने के लिए छोटी सी बात भी काफी होती है। मसलन वो कॉफी वाली बात। मुझे पता है तुमने यकीन नहीं किया मुझ पर, लेकिन मैंने उस वक्त सच बोला था। अगर इंसान एक बार झूठ बोलता है तो दोबारा भी जरूर बोलेगा यकीनन। उसका यकीन मत करो शाहान, वो डेफिनेटली तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। चलो तुम्हारे साथ एक डील करता हूं मैं। हम दोनों साथ चलते हैं,
लेकिन तुम इसके बाद माहीन के बारे में कोई बात नहीं करोगी। डन हो गया? ठीक है। फिर डन। चलो अब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, ओके? आप भी पकड़ें इसका हाथ, ठीक है? ऐसे बनेगा सर्कल हमारा। ज़ैनब, साइम कहाँ है? जल्दी से बुलाएं आप अपने दोस्त को। उसका ये नाम नहीं है। आई एम सॉरी, मैं उसका नाम भूल गई थी इसलिए गलत नाम ले लिया। मोहसिन नाम है उसका। वो आज नहीं आएगा। उसकी अम्मी उससे बहुत नाराज है क्योंकि वो सारा दिन कंप्यूटर पे गेम खेलता रहता है। माहीन आंटी किरण को शाबाशी दें, वो फौरन आ गई। कोई बात नहीं मेरी जान, सिर्फ आपकी ही नहीं एक हमारी दोस्त भी नहीं आई, लेकिन मैं आपकी बाहर आंटी को कुछ नहीं कह सकती। बाहर कहाँ गायब हो? मोहसिन तुम भी गायब हो। ये लोग कहीं बाहर आंटी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? चलो अब जल्दी से स्टार्ट करो, अब तो मैं बोर हो रहा हूँ। मोहसिन के बगैर स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? हम तो करेंगे। मैं नहीं खेल रही। ज़ैनब रुकिए, एक मिनट, इधर आइए मेरी जान। अगर आप हमारे साथ नहीं खेलेंगी तो हमें बहुत दुख होगा। उसकी वजह से हुआ है ये। बेटा ऐसे शिकायत नहीं करते, बुरी बात होती है। जरा मेरे साथ आइएगा। आप इधर आइए, ये दोस्त हैं आपके। कामरान आप इनको सॉरी कहिए, अच्छे दोस्त आपस में नहीं लड़ते। ओके, हम अब मोहसिन का वेट करेंगे और उसके बाद गेम स्टार्ट करेंगे। आई एम सॉरी। देखो उसने आपको सॉरी कह दिया, आप माफ नहीं करोगी तो वो हर्ट होगा। आपने माफ कर दिया? हाँ कर दिया। वेरी गुड। चलो अब गेम स्टार्ट करेंगे। सीमी, तुमने इसे क्यों बुला लिया? यार मैंने नहीं बुलाया इसे यहाँ। हे बच्चों, माहीन बस तुम मुझे 1 मिनट बात करने का मौका दे दो प्लीज। शैला आंटी के बोलने पे मैं मजबूर हो गया, क्या करता। मैंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। अब मैं तुमसे दूर रहूंगा। और हाँ, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। 30 सेकंड्स बाकी हैं। चलो बच्चों, मुझे तुम्हारा 1 मिनट चाहिए प्लीज। बच्चों, रोशन सर एक मशहूर एक्टर हैं। ये आज आप सब लोगों से मिलने आए हैं और आप सब के लिए बहुत सारे टॉयज भी लेकर आए हैं। चलें अब आप सब मिलकर इनके लिए क्लैपिंग करें। ये क्लैप्स मेरे लिए नहीं, मानो के लिए होने चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे ना बताती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। और मुझे लगता है मेरे जो 30 सेकंड थे वो अब मुकम्मल हो चुके हैं। रोशन, ये मौका सही नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है बच्चों। मैंने इस दुनिया में सबसे प्यारा दिल रखने वाली लड़की का भरोसा तोड़ा है और मैं तुम सब लोगों के सामने माफी मांगना चाहता हूं। माही, माफ कर दो मुझे। आपने कहा था माफ करना अच्छा है, अगर आप नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। और मैं भी अपनी माफी वापस ले लूंगा। मैंने माफ किया तुम्हें रोशन, अब खुश? यकीन आ गया मेरी बात पर? उस लड़की को तो देखो, वो माहीन है ना, उस जैसी लग रही है। लेकिन उससे ज्यादा तमीज वाली। अम्मी। हाँ बेटा। आपसे मुझे एक बात करनी है। बोलो। लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत होइएगा, ठीक है? कहीं
आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। क्या बात है, बताओ मुझे बेटा। लेकिन पहले आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगी, जज्बाती भी नहीं होंगी आप। बताओ बेटा, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, तुम कहती क्यों नहीं? बताओ क्या हुआ है। अम्मी, शहान ने जिस लड़की की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी और मुल्क से बाहर चला गया था, दरअसल वो लड़की माहीन ही है। यानी जिस लड़की से शहान को मोहब्बत हुई थी वो यही लड़की है। अम्मी, प्लीज ऐसा ना करें अम्मी। मेरी प्यारी अम्मी, मेरे बाबा मैं नहीं कर सका। आप लोगों ने जैसा ख्वाब देखा था वैसा बेटा नहीं बन सका मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। ना आप लोगों की मोहब्बत इसके लिए काफी है और ना मेरी जवानी, ना ही मेरे ख्वाब। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। इनका गुस्सा देख के तो मुझे डर लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ, सुबह तो इनका मूड बिल्कुल ठीक था। शहान, पता होता कि इस बात का इतना असर लोगे तो मैं वहां लेकर नहीं जाती तुम्हें। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, यकीन करो तुम। शीजा, मैं काम कर रहा हूं और तुम मेरा अटेंशन डाइवर्ट कर रही हो। ठीक है, जा रही हूं। अरे मलिहा आंटी, आप यहाँ? क्यों, मेरा यहाँ आना क्या मना है? मुझे शहान से मिलना है। वो किचन में है। हुआ क्या है आंटी?
सब लोग यहाँ से बाहर जाएं। हमें अकेला छोड़ दे। कहो इनसे बाहर जाएं। क्या हुआ? कई दिन बिस्तर पे थे तुम और बहुत दिनों तक एक लफ्ज नहीं निकाला तुमने अपने मुंह से। हम समझे थे होश खो बैठे हो तुम अपने। हम तो उस नहज पे पहुंच गए थे कि अपने भी होश खो बैठते। तुम्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, उसके बाद अमेरिका चले गए, वो भी हम सबको अकेला छोड़कर। और इस दुख की वजह से तुम्हारे बाबा भी इंतकाल कर गए। अब तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे, और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बोला तो कसम खाती हूं कि इस छुरी से मैं अपना हाथ काट लूंगी। ये सब बातें कहां से आ गई? कौन है वो लड़की? माहीन है ना? बताओगे? जी हाँ, माहीन। उसे रोकना चाहिए था हमें। जाने दो। हमेशा मैंने ये कहा कि मेरा बेटा तो अच्छा बुरा सब कुछ जानता है। हमेशा से तुम्हें देखती रही, कुछ नहीं कहा कभी तुम्हें, लेकिन अब मैं बोला करूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। वक्त पड़ने पर तुम्हारे बाबा ने कोफ्ते बेचे हैं गलियों में निकलकर, और दिन को वो स्नैक्स बेचते थे। उनकी जेब में जो भी आता वो खर्च नहीं करते थे। हम दोनों अपनी ख्वाहिशात मारते ताकि तुम्हें एक बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सके, और तुम्हारा एडमिशन भी करवा दिया था हमने। और अचानक से एक लड़की आई जिसने हर चीज को तबाह करके रख दिया। उसने तुम्हें तुमसे छीन लिया, और तुम्हें हमसे भी, शहान। जब कोई एक दफा तकलीफ देता है तो वो दोबारा तकलीफ देते हुए डरता नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। जो तकलीफ पहुंचा के माफी मांगे, तुम समझते हो उसे अकल आ गई है। ऐसा नहीं होता। आज तुम जितना भी बुरा समझो मुझे, अगर मेरी इन बातों से तुम किसी बुरी चीज से बचते हो तो मैं बुरी सही बेटा। अब तुम उस लड़की से दोबारा नहीं मिलोगे। अगर तुम्हारे दिल में जर्रा बराबर भी अपनी मां के लिए एहसास होगा तो तुम आइंदा माहीन से नहीं मिलोगे। जो कहना था कह दिया। अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी जाने।
माहिन की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है अम्मी। और मुस्तकबिल में भी नहीं होगी कभी। सच कहा आपने, भरोसे के लायक नहीं वो। तो फिर उसको अपनी जिंदगी में वापस क्यों लाए बेटा? क्यों इस रेस्टोरेंट में उसको नौकरी दी? तुमने इसको अपने पास आने की इजाजत कैसे दे दी? इंतकाम लेना चाहता था, हिसाब बराबर करना था अम्मी। अब खत्म हो गया, सब खत्म। मैं वादा करता हूं आपसे, आज के बाद मेरी जिंदगी में माहिन नाम की कोई लड़की नहीं। यकीन कर लो इस बात पे। यकीन कर लीजिए अम्मी, पक्का यकीन। आज वादा करता हूं आपसे, दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी हुई माहिन, और मेरे पास 10 दिल भी हुए तो एक दिल भी नहीं दूंगा उसे। एक लफ्ज ना कहना तुम मुझसे। कुछ बचा भी कब है?